ABN न्यूज के नाजरीन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज ईद की नमाज के इज्तिमात होंगे। शवाल का चांद नजर आने का ऐलान मरकजी रोहितलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इस्लामाबाद में मरकजी रोहितलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में उलमाए कराम, स्पार्को और महकमा मौसमियात के माहिरीन भी शरीक हुए। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी हुए। चांद नजर आने का ऐलान होते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम ने एतकाफ मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के अलावा भारत, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी आज ईद मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला और दीगर की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी की ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म के इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शवाल का चांद नजर आते ही मीठी ईद की तैयारियों उरूज पर, मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। ईद उल फितर के मौका पर ABN न्यूज की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का एहतमाम। स्पेशल बुलेटिन, खुसूसी कवरेज, टॉक शोज, मॉर्निंग और इवनिंग शोज पेश किए जाएंगे। चांद नजर आने के ऐलान के साथ ही बाजारों में गैर मामूली रश, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। ईद उल फितर के लिए मिशन मैचिंग आखिरी मरहले में दाखिल। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां बाकी हैं। किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। खवातीन और मर्द हजरात की ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए दौड़े। बाजारों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंचती है तो दुकानदारों के चेहरे भी रौनक आ जाती है। ईद खरीदारी में खवातीन पेश साथ बच्चे और मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ। मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दोस्तकारी के स्टॉल्स और दुकानों पर अवाम का सैलाब उमड़ आया। झुमके और फेरी हील्स वाली जूतियां खवातीन की अव्वलीन पसंद। वक्त कम होने और दर्जियों के नखरों पर मर्द हजरात रेडीमेड सूट को तरजीह देने लगे। बच्चे भी ईद पर सबसे अलग नजर आने के ख्वाहिशमंद। कपड़ों और जूतों के साथ चश्मों की भी खरीदारी। ईद पर सबसे अलग नजर आने का मिशन। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स पर रश। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन ने मेहंदी लगवाने, फेशियल कराने और हेयर डाई करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं रहे, सैलून पहुंच गए। कहा, ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है। मर्द हजरात बाल कटवाने, क्लींजिंग, फेशियल, थ्रेडिंग और मेक ओवर करवाने में मसरूफ। यूरोपीय यूनियन के सफीर डॉक्टर रेना क्यूनका ने ईद मिशन मुकम्मल कर लिया। मिठाई, सवैयां, चूड़ियां, ज्वेलरी और कपड़े खरीदे। डॉक्टर रेना क्यूनका की पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ने ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई है। ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। मुल्की सालमियत, अमन व अमान, दहशतगर्दी के खात्मे और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पान मंडी, सोल्जर बाजार, ब्लोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। रवां साल के लिए सदका फित्र और फिदिया सोम का नसाब जारी। कम अज कम फितरा 220 रुपए फी कस मुकर्रर। मुख्तलिफ अजनास के हिसाब से फितराने की शरह जौ के हिसाब से 450 रुपए, खजूर के लिए 1650 रुपए, किशमिश के लिए 2500 रुपए और मुनक्का के लिए 5000 रुपए रखी गई है। और रोजे रखने से कासिर अफराद के लिए 30 रोजों का फिदिया
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों सदूर को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेख शरीफ ने तुर्क सदर से गुफ्तगू के दौरान इस्लामाबाद में तुर्किया पाकिस्तान आला सतही तज़वीराती ताउन को कौंसल 7वें इजलास के दौरान फ़रीक़ैन की तरफ से किए गए अहम फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने पर ज़रूरत पर जोर दिया। सदर एर्दोगान का तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्किया की मुस्तकिल हिमायत का अयादा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया। अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात का अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद का दौरा तय पा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर की नमाज नवाब शाह में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर कायद मियाँ नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह अबाई शहर नवाब शाह में नमाज अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अटक, गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी कराची, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पिशावर और गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदोखेल क्वेटा में ईद की नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती उमरा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सहवन शरीफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर नमाज ईद डी आई खान और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी क्वेटा में ईद नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में वेमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के 65 तजारती मराकिज़ पर इजाफी नफरी तयनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मुकदमात नाकाबंदी। मीठी ईद पर सवैयों और मीठे के बगैर नामुकम्मल। शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। घर वालों और अजीज व क़ारिब के लिए मिठाई और केक की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और नित नए डिजाइन के केक की फरोख्त में तेजी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादतों पर इज़हार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करवाकर हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नौडेरो में गांव अल्लाह भरायो सोलंगी, रत्तो डेरो के गांव सोनी फकीरानी और यूसी लोंड के गांव मलूक खोड़ो का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन में ईदी तकसीम की। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुनिया में घरों में बनाने का सबसे बड़ा मनसूबा तेजी से मुकम्मल हो रहा है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का भेस बदल कर अस्पतालों का दौरा। मरियम औरंगजेब ने जना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। आम शहरी की तरह अस्पताल के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गईं। सूबाई वजीर ने वार्ड्स का मुआयना किया और साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और तिबी अमले की दस्तियाबी का जायजा भी लिया। मरियम औरंगजेब ने मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की मुफ्त फराहमी और इलाज से मुतालिक भी पूछा। चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में एक्स मिल और रिटेल सतह पर चीनी की कीमतों का तफसीली जायजा। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आज़म। अवाम को भरपूर रिलीफ देने पर जोर। कहा सिंध में चीनी की कीमत औसतन 165 रुपए फी किलो है। इस्लामाबाद और लाहौर इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पानी की कमी और मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत का CCI इजलास बुलाने का मुतालबा। तर्जुमान हुकूमत सिंध कहते हैं कि सिंध को 25 साल से पानी की किल्लत का सामना है। सूबा नई कैनाल्स निकालने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता साल CCI इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करवाई। 90 दिन में इजलास न बुलाकर वफाक आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नहरों का मसला फेडरेशन से बड़ा नहीं, इत्तफाक की राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कतई तौर पर ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाएंगे जिससे सिंध का नुकसान हो। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में कैनाल्स का मसला ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म ने मामला इत्तफाक की राय से हल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध में कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी और फेडरेशन पर हमले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को रद्द अमल देना चाहिए। फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमें इकट्ठे होकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना चाहिए। बिजली के नर्ख में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिश कर रही है। सिंध में कुछ अनासर जाती और सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एहसास है कि पीपल्स पार्टी के इस मसले पर सियासी मजबूरी है।